गाइज, क्या 2026 में दुनिया खत्म होने वाली है? क्या ऐसा कोई डीप सी क्रिएचर है जो पूरी दुनिया खत्म कर सकता है? और क्यों पिछले कई सालों से डीप सी क्रिएचर सरफेस पे आ रहे हैं? और उनसे भी ज्यादा जरूरी बात, भाई पिछले कुछ दिनों से किस बात का डर बना रखा है? भाई इंस्टा पे स्क्रॉल करो तो डीप सी क्रिएचर, यूट्यूब पे स्क्रॉल करो तो डीप सी क्रिएचर, भाई हर दूसरी वीडियो डीप सी क्रिएचर की है। तो भाई आज से अपन पता लगाने वाले हैं कि भाई ये डीप सी क्रिएचर का क्या राज है और 26 में से दुनिया खत्म है कि नहीं अब पता नहीं। तो भाई तुम चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो और वीडियो को लाइक कर दो। आज अपन वीडियो देखने वाले हैं आदित्य गौतम की, और भाई देखते हैं ऐसा कौन सा डीप सी क्रिएचर है जो दुनिया खत्म कर देगा और भाई डीप फिशेस को सरफेस पे ला रहा है। अगर आप आज के टाइम पर इंटरनेट चला रहे हो तो आपने देखा होगा कि दुनिया के अलग अलग इलाकों से ना डीप सी क्रिएचर समुद्र के अंदर से निकलकर बाहर आ रहे हैं। जैसे कि केरल के कोस्ट पर अचानक से बहुत सारी मछलियों का आ जाना, एंड और फिश का दिखाई देना मैक्सिको कोस्ट पे, एंड सबसे शॉकिंग चीज है एंगलर फिश का दिखाई देना समुद्र की सतह पर जो जनरली डीप सी में रहती है। एंड सभी लोग चौंक गए जब उन्होंने देखा कि करीब 7 लाख कछुए समुद्र से निकलकर उड़ीसा कोस्ट पर बाहर आ रहे हैं। एंड ऑस्ट्रेलिया में तो करीब 100 से ऊपर व्हेल्स दिखाई दिए हैं कोस्ट पे जो स्ट्रैंडेड पड़ी थी, मतलब कि मूव नहीं कर पा रही थी। एंड लोग इन सब चीज को देखकर ना अपने कॉन्स्पिरेशन थ्योरी इसलिए बना रहे हैं क्योंकि 2011 में जब 20 और फिश दिखाई दी थी ना जापान के अंदर, तो उसके कुछ दिनों बाद ही ना फुकुशिमा जापान में मैसिव अर्थक्वेक और सुनामी आए थे। काफी सारी हाँ गाइज, एक ये भी चीज हो सकती है, बट यार हर जगह एक ही वीडियो क्यों वायरल है जो इसमें बताई और फिश वही सेम वीडियो हर जगह मिलेगी, उसके अलावा कोई सी वीडियो नहीं मिलेगी। बाकी एक वो डीप फिश वाली थी भाई जिसके दांत बड़े बड़े हैं, भाई ये क्लिप है, यही क्लिप हर जगह दिख रही है। क्या ये सही में कुछ खतरनाक है या फिर हर बार की तरह ऐसे कुछ वायरल हो रहा है, क्या पता भाई। मैसिव अर्थक्वेक और सुनामी आए थे। काफी सारी माइथोलॉजी में एंड काफी सारे स्क्रिप्चर्स में ऐसा भी मेंशन है कि जब डीप सी क्रिएचर्स समुद्र से निकलकर बाहर आते हैं ना, मतलब कि समुद्र में कुछ गलत हो रहा है या फिर कोई मॉन्स्टर समुद्र के अंदर छिपा हुआ है जो कि एक प्रेडेटर है, एंड उसकी वजह से बचने के लिए ना ये समुद्र के छोटे छोटे जीव डीप सी से निकलकर बाहर सतह भाई पर आते हैं। ये तो पफर फिश है, ये डीप सी में रहती है क्या? जीव डीप सी से निकलकर बाहर सतह पर आते हैं। अब चलिए देखते हैं इन सब पॉइंट में कितना ज्यादा दम है। पहले बात करते हैं उड़ीसा कोस्ट की, जहां पर 7 लाख कछुए एक साथ दिखाई दिए। अब इस फेनोमेना का जो रीजन है ना वो और भी ज्यादा फैसिनेटिंग है। मतलब कि ये कछुए ना हर साल उड़ीसा कोस्ट पर आते हैं वहां पर मास नेस्टिंग करने के लिए, मतलब कि वहां पर वो अंडे देते हैं। और ये सारे कछुए ना मोस्टली फीमेल्स होती हैं ओलिव रिडली टर्टल्स की, एंड ये उड़ीसा के अंदर ना हर साल इन मेनली 3 लोकेशंस पर दिखाई देते हैं। एंड इस फेनोमेना को हम बोलते हैं अरीबाड़ा। आपको पता है ये टर्टल्स उसी जगह पर आते हैं जहां पर ये खुद पैदा हुए थे। एंड ये इवेंट हमें एक चीज दिखाता है कि हमने कितना ज्यादा एफर्ट किया है, कंजर्वेशन एफर्ट इन कछुओं को बचाने के लिए, कि ये हर साल ना पॉपुलेशन में बढ़ते जा रहे हैं। तो भाई ये वाला इवेंट तो काउंट होगा नहीं कि कुछ ओशियन के अंदर गलत हो रहा है। भाई ये वीडियो ये क्लिप भी थी जो कि डीप सी क्रिएचर्स बाहर आ रहे हैं, धरती खत्म होने वाली है, उसमें यूज करी थी। इंस्टाग्राम पे यही वायरल है हर जगह पे। तो भाई ये वाला इवेंट तो काउंट होगा नहीं कि कुछ ओशियन के अंदर गलत हो रहा है। लेकिन सभी लोग ना शॉक हो गए जब उन्होंने एक और फिश को मैक्सिको के कोस्ट पर देखा, क्योंकि ये मछली ना एक तबाही की निशानी है। इसको डूम्सडे फिश भी बोलते हैं, मतलब कि जब ये मछली कोस्ट पर दिखाई दे ना तो तबाही आती है। अब ऐसा लोग मानते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो ओरफिश है ना ये समुद्र की सतह पर तब आती है जब समुद्र के अंदर ना कोई सिस्मिक एक्टिविटीज चल रही हो। और ऐसा हुआ भी था मैक्सिको में ना फरवरी और जनवरी के अंदर ना 5-6 बार सिस्मिक एक्टिविटीज महसूस हुई है। और ये जो ओरफिश दिखाई दी थी ना ये इंजूर्ड थी, मतलब कि इल भी थी। इस वजह से ये जो है समुद्र की कोस्ट पर आ गई। लोगों ने ना इस चीज को बहुत बढ़ा चढ़ाकर दिखाया है इंस्टाग्राम पर। भाई मैं कह तो रहा हूँ भाई हर जगह एक ही रील वायरल है। ऐसा भी नहीं कि अलग अलग जगह पे अलग अलग फिशेज आई हो या फिर सेम फिशेज भी अलग अलग जगह पे आई हो, अलग अलग वीडियो। भाई एक ही वीडियो, इतनी सारी न्यूज, इतनी सारी गाथा। भाई इस चीज को बहुत बढ़ा चढ़ाकर दिखाया है इंस्टाग्राम पर। लेकिन शॉकिंग चीज है एंगलर फिश का दिखाई देना। अब एंगलर फिश ना पहले भी देखी जा चुकी है सरफेस पर, लेकिन डेड कंडीशन में। लेकिन ये जो फिश स्पेन के अंदर दिखाई दिया ना ये इल थी और इंजूर्ड थी, इस कारण सरफेस के ऊपर तक आ गई, लेकिन कुछ ही देर में इसकी डेथ हो गई थी। लेकिन कुछ रिसर्चर ने इसके ऊपर फिल्म बनाई और उसको बहुत सिनेमेटिक तरीके से दिखाया। वैसे इस फिश का साइज केवल 6 इंच का था। एंड ये एंगलर फिश कभी कभी समुद्र की सतह पर तब भी दिखाई देती है जब ठंडा पानी जो है ना वो पानी जो है सतह पर आ जाता है समुद्र के अंदर से। एंड ये फेनोमेना होता है मोस्टली एल नीनो में, क्योंकि इसी रीजन की वजह से ना केरल में काफी सारी फिश जो है ना वो केरल के कोस्ट पर आ गई थी। एंड ये वाली क्लिप भी ना बहुत ज्यादा वायरल है। एक्चुअली इसको हम ना सैरडाइन रस बोलते हैं, जिसमें काफी सारी मछलियां जो कि सैरडाइन कैटेगरी की होती हैं वो ना केरल के कोस्ट पर आ जाती है ठंडे पानी की तलाश में। एंड इस चीज की रिसर्च ना IITs ने भी पब्लिश कर रखी है। और ये इवेंट ना केरल के अंदर पिछले 3-4 साल में 15-16 बार हो चुके हैं। भाई इन सबसे तो पता नहीं चला कि कोई नेचुरल डिजास्टर आने वाली है, लेकिन काफी सारे क्रिएटर्स
क्रिएटर्स ने ना यूट्यूब के ऊपर एंड इंस्टाग्राम के ऊपर ना फेक वीडियोस बनाई, जिसमें उन्होंने ना हाँ, एक ये वीडियो भाई पता नहीं क्या ही क्रिएचर निकल रहा है। पर एंड इंस्टाग्राम के ऊपर ना फेक वीडियोस बनाई, जिसमें उन्होंने ना एक एडिटेड एआई एक मॉन्स्टर दिखाया और उसको लेविएथन बता दिया। लेविएथन मतलब कि ये जेविस कैटेगरी का ना क्रिएचर है, जो जेविस माइथोलॉजी में मेंशन है, जो कि सी मॉन्स्टर है। एंड सभी लोगों ने ये एज्यूम कर लिया कि ये सारी फिश जो समुद्र के ऊपर आ रही है ना, ये इसलिए आ रही है क्योंकि समुद्र के अंदर जो है ना लेविएथन जाग रहा है एंड वो डर के बाहर आ रही है। बट सच में ऐसा कुछ है नहीं। एंड ये चीज ना मैंने अपने इंस्टाग्राम रील्स पर भी लगाई थी, जिसपे करीब 3.5 मिलियन कुछ ही घंटों में हो गए थे। लेकिन उसके बाद भी काफी सारे लोगों ने मुझसे एक बात पूछी कि जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर इतनी सारी व्हेल स्ट्रैंडेड पड़ी हुई दिखाई दी है उसके कोस्ट पर, उसका क्या रीजन है? तो भाई मैं आपको बता दूं, ये जो व्हेल्स वाला इंसिडेंट हुआ था ना, ये तस्मेनिया में हुआ था, जो कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक कोस्ट है। एंड वहाँ पर करीब 100 से ऊपर व्हेल्स जो है स्ट्रैंडेड पड़ी हुई दिखाई दी थी। एंड ये व्हेल्स जो थी, ये थी फॉल्स किलर व्हेल्स। एंड इन व्हेल्स की खासियत ये है ना कि ये समुद्र में एक साथ चलती है, मतलब ग्रुप में चलती है, जिसको हम बैड भी बोलते हैं। एंड इनका ना एक लीडर होता है, जो लीडर जो रास्ता फॉलो करता है उसके पीछे वो सारी व्हेल्स चलती हैं। एंड ये जो व्हेल्स होती है ना, ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी से ना अपने आप को डायरेक्शन देती हैं। लेकिन ऐसा माना गया जो लीडर था ना, वो इंजूर्ड था और इल था, एंड मैग्नेटिक एनोमली की वजह से वो डायरेक्शन भटक गया। ओ भाई, उसके चक्कर से सारी व्हेल्स वगैरह आ गई। सारी व्हेल ऐसा करते करते जो है ना ऑस्ट्रेलिया की कोस्ट पर पहुंच गई। एंड इसका सबूत ये है कि जब रिसर्चर ने ना वहां पर उन व्हेल्स को वापस समुद्र में डालने का ट्राई किया ना, तो वो इतनी ज़्यादा बीमार थी कि वो वापस आ गई, क्योंकि ओशन करंट की वजह से ना वो वापस कोस्ट पर लौट के आ गई। एंड ये इवेंट ना पहले भी काफी बार हो चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया में पहले भी हुआ था 2002 में, एंड न्यूजीलैंड में 2018 में हुआ था, जब करीब 145 व्हेल्स स्ट्रैंडेड पड़ी हुई दिखाई दी थी। तो मोटे मोटे ना मैं आपको 4 रीजन बताता हूँ कि ये जो इस तरीके से क्रिएचर है ना, समुद्र के ऊपर क्यों आ रहे हैं। सबसे पहले जो रीजन है वो है सी टेम्परेचर, मतलब कि सी का जो टेम्परेचर है ना वो बढ़ता जा रहा है बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। एंड जिसकी वजह से जो सारे क्रिएचर्स हैं ठंडे पानी की तलाश में कभी कभी सतह के ऊपर आ जाते हैं या फिर नीचे चले जाते हैं। दूसरा रीजन है सिस्मिक एक्टिविटीज। जब समुद्र के अंदर सिस्मिक एक्टिविटीज होती है ना, टेक्टोनिक प्लेट्स मूव करती हैं, तो ये क्रिएचर्स ना अपनी सेफ्टी के लिए समुद्र की सतह पर आ जाते हैं। तीसरा रीजन है इलनेस या फिर इंज्यूर्ड। अगर कोई क्रिएचर बीमार है, जैसे कोई फिश बीमार है या फिर उसको कोई चोट लगी है ना, तो वो कभी कभी अपनी सेफ्टी के लिए समुद्र की कोस्ट पर आ जाती है। लेकिन इसके बाद भी ना काफी सारे लोगों ने मुझे कमेंट में बोला कि ये सब तो ठीक है, तो क्रिएचर के ऊपर हो गया। लेकिन एगियान सी जो कि टर्की में है ना, हाँ उसमें भाई, जो ये क्लिप भाई पता नहीं क्या क्या करके डरा रहे हैं भाई लोग। अब बताओ ये क्या है? ये बॉक्स में कैसे हो रहा है? ये स्क्वायर बॉक्सेस में कैसा, मतलब ये क्या क्या है? ये सब तो ठीक है, तो क्रिएचर के ऊपर हो गया। लेकिन एगियान सी जो कि टर्की में है ना, उसमें जो क्यूब दिखाई देती है, मतलब कि स्क्वायर शेप में समुद्र के अंदर कुछ ब्लॉक दिखाई देते काफी सारे, उसका क्या रीजन है? इसमें कुछ तो एबनॉर्मल है। तो भाई मैं आपको बता दूं, ये जो फेनोमेना है ना, ये बहुत ही ज्यादा नॉर्मल है और समुद्र के अंदर होता रहता है। और ये तब होता है जब 2 सी वेव्स जो कि डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर रही होती हैं और वो अपने राइट एंगल पर कोलाइड करती हैं, तभी ग्रिड टाइप पैटर्न बनता है। हाँ, लेकिन ये बातें काफी ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि इस पैटर्न में ना बहुत ज्यादा हाई सी करंट होता है, जिसकी वजह से ना वहां के जो स्विमर्स हैं एंड जो बोट्स हैं वो क्षतिग्रस्त हो सकती हैं। लेकिन अगर आप इसको गॉडजिला से कनेक्शन दे रहे हो तो भाई वो गलत है, क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं। इन सब का ना रीजंस है और सब रीजन की वजह से ही हो रहा है। अगर कुछ एबनॉर्मल है तो वो है क्लाइमेट चेंज, जो इंसानों ने खुद किया है। उसकी वजह से समुद्र के अंदर कुछ ना कुछ गलत तो हो रहा है, लेकिन ये मॉन्स्टर का बाहर आना ये सब गलत है। तो अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन एंड ये वीडियो अच्छे लगे हो ना, तो सब्सक्राइब कर लेना। गाइज ये सब सुनने के बाद तो ऐसे ही लगता है कि ये सब फेक है और भाई दुनिया खत्म कुछ नहीं होने वाली है। और अगर इतना बड़ा क्रिएचर है भी तो वो दुनिया थोड़ी खत्म कर सकता है, वो भी तो दुनिया पे ही रह रहा है। गाइज इन सब के बारे में तुम लोगों का क्या कहना है भाई कमेंट सेक्शन में जाके बता के आओ। बाकी चैनल को भाई सब्सक्राइब करके रख लो। एक वीडियो से अपन कोई कंक्लूजन नहीं निकालेंगे, अपन आने वाले कुछ दिनों में और भी कई सारी वीडियोस देखने वाले हैं। और भाई एक वीडियो में प्रॉपर रील्स देखेंगे, जिसके अंदर भाई इस वीडियो में तो फिर भी कम रील्स थी, ऐसी रील है जिनको देख के तुम मान लोगे कि भाई हाँ कुछ तो खतरनाक होने वाला है। बाकी आज के लिए बस इतना ही भाई, कल के दिन मिलते हैं। तुम चैनल सब्सक्राइब कर लो, वीडियो लाइक कर दो। जब तक के लिए बाय।